अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब भारतीय मीडिया ये मान रहा है कि लद्दाख समेत पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना ने कब्जा कर लिया है और अब भारत को चाइना उकसा रहा है कि किसी तरह अगर इस इलाके में एक गोली भी चल गई तो चाइना को ये जवाब मिल जाएगा कि जंग शुरू हो चुकी है और फिर चाइना और इंडिया की 3000 किलोमीटर लंबी सरहद पर शदीद जंग शुरू हो जाएगी। भारत लद्दाख तो हमेशा के लिए खोएगा, साथ में वो अपने इलाके भी खोएगा। इसके साथ चाइना ने वीडियोस भी रिलीज की है जिसमें चाइना की आर्मी कब्जाए गए लद्दाख के इलाके में एक जबरदस्त ट्रेनिंग कर रही है और जहाज से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी लद्दाख में गिराई गई है। चीन की आर्मी सरहद पर इंडिया को फटकार लगा रही है तो चाइना का मीडिया ग्लोबल टाइम्स भी लगातार इंडिया की फटकार लगा रहा है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि इंडिया को हराने के लिए अब चाइना को सिर्फ मशकें ही करनी पड़ेंगी। इन मशकों से इंडिया को ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि चाइनीज आर्मी पहाड़ों में लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार है और पहाड़ों में जंग कैसे की जाती है ये वो इंडिया को सिखाएगा। हालिया रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि चाइना की आर्मी इंडिया के साथ लड़ाई में काफी फायदे में है और चाइना ने 1962 में इंडिया से जंग लड़कर एक बड़ा इलाका कब्जा किया था। चाइना ने 1962 में भारत का सूबा अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जा किया था, लेकिन बाद में वो उसे वापस कर दिया। इसलिए वो जानता है कि इंडिया की कमजोर लाइन क्या है, जबकि एक बड़ी हार से इंडियन आर्मी की दिल में खौफ था। दोस्तों 1962 की हार से इंडियन आर्मी की दिल में अब तक खौफ है। इंडियन आर्मी ये जानती है कि पहले भी चाइना ने उसे फटकार लगाई है, इसलिए वो इस बार भी वही करने वाली है। आज हम आपको तफसील से बताने वाले हैं कि चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी पर कैसे भारी है। वो फिर आप ये समझ जाएंगे कि आखिर क्यों इंडिया की आर्मी इतनी पीछे हटती जा रही है। कई फ्रंट पर चाइना भारत पर, तमाम फ्रंट पर चाइना भारत पर भारी है। अमेरिका की एक स्टडीज में हुआ है एक बहुत बड़ा खुलासा। चाइना के साथ जारी तनाव के हालात में अगर गोली चली तो चाइना के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो उसे फिर 1962 वाली फतह दिला सकता है। चाइना को ये फायदा जमीन, पानी और हवा में इंडिया की बड़ी कमजोरियों की वजह से मिल सकता है। इस बात का खुलासा अमेरिका की रिसर्च में हुआ है। इसी साल के शुरू में रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया गया। इसमें भारत और चीन दोनों की आर्मी और उसके हथियारों और आर्मी के जवानों की सोच का एनालिसिस किया गया। इससे ये बात सामने आई कि भारत तो 1962 से भी बुरे हालात में है और चाइना एक सुपर पावर और वर्ल्ड पावर बन चुका है। इसमें डेटा, खुफिया रिपोर्ट, सियासी दस्तावेजात और आर्मी के जवानों की सोशल मीडिया वीडियोस से लिया गया। इसके लिए चीन और भारत दोनों के मिलिट्री एनालिसिस के इंटरव्यू भी लिए गए हैं। इस रिसर्च के दो ऑथर हैं, डॉक्टर फ्रैंक और डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्रॉस्ट। ये दोनों एशिया और अपने मुल्क की सिक्योरिटी के बड़े रिसर्चर हैं, इसलिए इनकी बात काफी अहमियत की हामिल है। इन दोनों ने ये स्टडीज चाइना और भारत की लोकेशन और इनके जवानों के हौसले को सामने रखते हुए की है। बॉर्डर पर भारत के मुकाबले चीन की आर्मी की तादाद बहुत ज्यादा है। इस रिसर्च में ये बताया गया है कि चीन और भारत की सरहद पर चाइना की आर्मी की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। इसकी वजह चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जरूरत पड़ने पर चाइना अपनी आर्मी की तादाद बड़ी तेजी से ज्यादा कर सकता है। इसकी वजह बॉर्डर के नजदीक चाइना की ये स्ट्रेटेजी रही है कि वो अपनी आर्मी की बॉर्डर के नजदीक बड़ी बेसें बनाता है और साथ में चाइना बॉर्डर के नजदीक एयर फोर्स भी तैनात करता है, जबकि भारत की स्ट्रेटेजी में ऐसी कोई बात शामिल नहीं। इसलिए ये कहा गया है कि अगर जंग होगी तो इंडिया के ज्यादातर फौजी जंग में शामिल नहीं होंगे। वो इस वजह से कि पाकिस्तान बॉर्डर पर ज्यादा फौजी पाकिस्तान बॉर्डर पर जाएंगे क्योंकि इन जगहों पर उन्हें चाइना से भी ज्यादा खतरा है। और दूसरा, इंडियन फौजी कश्मीर में ज्यादा आजादी की तहरीक के पीछे भी जाएंगे क्योंकि ऐसे हालात में तमाम तर कोशिशें सर उठाती हैं, जबकि चाइना के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। उसकी सारी फौजें इंडिया के साथ जंग कर सकेंगी। इसका सीधा फायदा चाइना को होने वाला होगा। अगर स्टडीज को माने तो ज्यादा इंडियन फौजी चाइना से काफी दूर हैं और चाइना तो खुद उनके इलाके लद्दाख पर कब्जा किए बैठा है। इसलिए अगर जंग हुई तो वो चाइना में नहीं बल्कि लद्दाख में लड़ी जाएगी जो इंडिया अपनी टेरिटरी समझता है। लद्दाख में चाइना आर्मी ने तमाम पोजीशन संभाल ली है, इसलिए इसी जगह पर काफी बड़ा एडवांटेज है। दूसरा ये कि चाइना और इंडिया दोनों की आर्मी को पहाड़ों में लड़ने का तजर्बा है, लेकिन चाइना के साथ लड़ते हुए इंडियन आर्मी काफी तनाव का शिकार है। उसकी वजह यह है कि चाइना ने जो मशकें की हैं वो देखकर ऐसा लग रहा है कि चाइना की ये आर्मी कोई आर्म फोर्स के लोग नहीं बल्कि चाइना ने इन्हें शुरू से ही पहाड़ों में लड़ने के लिए तैयार किया है। और ये चाइना की माउंटेन ब्रिगेड है जिसे शुरू से ही पहाड़ों पर लड़ने के लिए ट्रेन किया गया है, जबकि इंडिया के फौजी एक आर्म फोर्स का हिस्सा है। उन्हें मुख्तसर ट्रेनिंग देकर इस इलाके में तैनात किया गया है, इसलिए चाइना इस फैक्टर पर भी काफी आगे है। चाइना की तमाम सरकार एक पेज पर है और अपोजिशन और हुकूमत सब एक साथ इंडिया के साथ लड़ने के लिए पुरुमीद है, जबकि भारतीय सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है और मोदी सरकार के साथ अपोजिशन नहीं है। जंग की सूरत में 90% मुसलमान
मुसलमान और दलित इंडिया का साथ नहीं देने वाले। पूरा कश्मीर इंडिया से लड़ेगा। खालिस्तान, नागालैंड भी इस मौके का फायदा उठाते हुए इंडिया को तोड़ने की कोशिश करेंगे। एयरफोर्स के मुकाबले में इंडिया चाइना के सामने के ही नहीं ठहरता। चीन के पास भारत से बहुत ज्यादा फाइटर जेट मौजूद है। चाइना जितने चाहे उतने फाइटर जेट बना सकता है और इंडिया के सामने लगा सकता है। चाइना इंडिया की एयरफोर्स को इतने हल्के में ले रहा है कि उसने इस इलाके में इतना भी गवारा नहीं समझा कि इस इलाके में वो जदीद फाइटर जेट तैनात करे। इसने भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में अपने मुताबिक हल्के तैयारे J7 और J10 तैनात किए हैं। फाइटर के मुकाबले में चीन के पास 5th जनरेशन के तैयारे भी हैं जो J20 हैं। चीन की एयरफोर्स इतनी पावर में है कि इंडिया को मक्खी का सर समझ रही है। दूसरी तरफ इंडिया के 1200 तैयारों में आधे MiG-21 हैं जो उड़ते हुए गिर जाते हैं और पायलट अभिनंदन जैसे हैं। इसलिए इस मकाम पर भी चाइना बहुत आगे है। इंडियन एयरफोर्स का हाल यह है जो पाकिस्तान ने पिछले साल किया था। इसे लेकर चाइना में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इस एयरफोर्स को एयरफोर्स ही नहीं मानता और इसे बिल्कुल हल्के में ले रहा है। दोस्तों, चीन ने इस इलाके में एक बेहतरीन मिसाइल फोर्स लगा रखी है और मिसाइल के मामले में वो अमेरिका के मुकाबले में है और किसी न किसी जगह वो अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को भी पीछे छोड़ रहा है। तो इंडिया की मिसाइल फोर्स तो हाल ही में ये बात सामने आई है कि जो बरामूस मिसाइल इंडियन मिसाइल फोर्स को दिए गए उनमें से 5 टेस्ट किए गए थे जो नाकाम हो गए और इंडिया मिसाइल के मामले में रशिया पर भरोसा करता है। तो अगर जंग होती है तो रशिया चाइना को नाराज करने की बजाय इंडिया को ही नाराज करेगा और उसे मिसाइल नहीं देगा, क्योंकि रशिया अगर इंडिया को दोस्त कह रहा है तो चाइना को भाई कहता है। दूसरी तरफ चाइना तो मिसाइल खुद बनाता है। इसके पास दुनिया की जदीद मिसाइल है और वो मिसाइल के एतबार से अमेरिका और रशिया के बाद दुनिया में अपना बड़ा मकाम रखता है। इसलिए यहाँ पर भी चाइना आगे है। इस स्टडीज और एनालिसिस से आप किस हद तक मुतफिक हैं इसको बनाने में हमने खैर जानबदारी की है, इसलिए आपको पता चल जाए कि हकीकत क्या है। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।